आज लगता है बस तमाशा था। आज लगता है बस तमाशा था वो ताल्लुक जो बेतहाशा था। आज लगता है बस तमाशा था वो ताल्लुक जो बेतहाशा था। हम उसी बुत के हाथों टूट गए तो तखय्युल में खुद तराशा था। वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन में एक नई और आखिरी स्टेप की तरफ। आज इस स्टेप में हम समझने वाले हैं बैलेंस शीट को, कि बैलेंस शीट क्या होती है, किस तरह से बनाई जाती है और उसके बनाने के बाद क्या क्या फायदे होने वाले हैं, यानी हमें उससे क्या सीखने को मिलेगा, बैलेंस शीट हमें क्या चीजें बताएगी। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्यारे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट की हम बात करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट एक्चुअल में है क्या? बैलेंस शीट को समझने के लिए उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले ये जो स्टेटमेंट्स दिए इनसे समझते हैं। कहता है बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट किसे कहते हैं? स्टेटमेंट का मतलब है कोई भी बात जो रिटर्न फॉर्म में हो। रिटर्न फॉर्म में कोई चीज लिखी हुई है उसको आप स्टेटमेंट बोलते हैं। उसके लिखने का तरीका कैसा भी हो सकता है, आप उसको किसी भी अंदाज में लिख सकते हैं। अगर कोई चीज लिखी हुई फॉर्म में है तो स्टेटमेंट कहलाएगी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसलिए इसका स्टेटमेंट का भी एक तरीका बना दिया ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट बनेगा, इस स्टेटमेंट को बनाने का जो तरीका होगा वो सबके लिए कॉमन सा होगा। एक बात। दूसरी बात ये, इट इज प्रीपेड ऑन एनी डेट। आप इसको कभी भी बना सकते हैं। इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है कि आपको बैलेंस शीट डेली बनानी है, हर महीने बनानी है, हर हफ्ते बनानी है, हर 6 महीने में बनानी है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, आप किसी डेट पे बना सकते हो। नॉर्मली ये बनती है ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 1 साल का होता है। 1 साल के बाद हम अकाउंटिंग करते हैं। जब वो 1 साल अकाउंटिंग पीरियड का जो एंड होगा, अकाउंटिंग पीरियड का जो एंड होगा 1 ईयर का, उस लास्ट डे पे हम अकाउंटिंग बनाते हैं। और नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर जो हमारा होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 तक होगा। इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग बनाते टाइम जब हम बैलेंस शीट बनेंगे अकाउंटिंग के टाइम, तो हम बनाएंगे 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। लेकिन ये जरूरी नहीं है, किसी का अगर पहले ही अकाउंट क्लोज हो रहे हैं या कोई और डेट के अकॉर्डिंग बना रहा है तो तब भी बना सकता है, बट हमें कब बनानी है? एज ऑन पर्टिकुलर डेट। आगे चलते हैं बच्चे। इट्स नॉट एन अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अभी बताया था अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। कैसे ही बना सकते हैं? इट शोज द फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप सपोज कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की आप बात कर लेते हैं, आप टाटा स्टील की बात कर लेते हैं, आप किसी भी बड़े उससे बड़ी ब्रांड की बात कर लीजिए, किसी कंपनी की बात कर लीजिए, किसी छोटे से छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए। आपको पता लगाना है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उनके पास पैसा कितना है, उनके पास दौलत कितनी है, उनके पास धन कितना है, उनकी वेल्थ कितनी है, उनकी असेट्स कितनी है। ये कैसे पता चलेगा हमें? ये पता चलेगा बैलेंस शीट से। आप उनके बैलेंस शीट देखेंगे, वहां पर लिखा होगा कि उनके पास कुल कितनी असेट्स हैं, कुल कितनी संपत्ति है, उनके पास कुल कितनी दौलत है, कितनी वेल्थ उनके पास है। ये पता चलेगा हमें बैलेंस शीट से। बात क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं बेटे बैलेंस शीट बनेगी कैसे। सर बैलेंस शीट 2 तरह से बनेगी। बैलेंस शीट बनाने के लिए 2 तरीके हैं। एक है लिक्विडिटी फॉर्म। लिक्विडिटी फॉर्म का मतलब होता है, जब बनाएंगे तो समझाऊंगा, फिलहाल समझ लीजिए 2 तरीके की होती है बैलेंस शीट। एक लिक्विडिटी फॉर्म में और एक परमानेंसी फॉर्म में। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें अगर मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहूँ तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। जब मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको बैलेंस शीट तो इन दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। फिलहाल बस इतना ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट 2 तरह की होती है। या तो लिक्विडिटी फॉर्म में हम उसको प्रिपेयर करेंगे या परमानेंसी की फॉर्म में हम उसको प्रिपेयर करेंगे। चलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं हम। आपकी बुक का एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6, उसी के बैलेंस शीट बनेंगे। मान लीजिए आपने उसको सोल्व कर लिया, आपने उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बना ली है। अब उसके बाद हमें उसकी सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऊपर की तरफ 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, 1 2 इस तरीके से कर दी। मैंने आपकी सहूलियत के लिए पहले ड्रॉ कर दी थी। उसके बाद बिल्कुल बीच में से आप 1 लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी इसके आपने पार्ट्स कर दिए। उसके बाद अमाउंट के कॉलम बनाने हैं तो एक यहाँ पर अमाउंट का कॉलम और एक यहाँ पर अमाउंट का कॉलम, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई भी खास चीज इसके अंदर नहीं है। और मुझे पता है आपको ये सब कुछ पहले से ही आता होगा। बैलेंस शीट आपने ड्रॉ कर दी। जितने भी कॉलम्स बने, 4 कॉलम बने, उन चारों के कुछ नाम है वो देख लीजिएगा। यहाँ जो लेफ्ट साइड में ये कॉलम है बच्चे, यहाँ पर आपको सारी की सारी लाइबिलिटीज लिखनी है। तो ये कॉलम कहलाएगा लाइबिलिटीज का। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा था ताकि आपको साथ के साथ समझा दूं। ये लाइबिलिटीज का कॉलम है और जितनी भी असेट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ आपको लिख लेनी है।
यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड में असेट्स थी वो यहाँ राइट साइड में आ जाएंगी, और अकाउंटिंग इक्वेशन में जो राइट साइड में लायबिलिटीज और कैपिटल का जोड़ था वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो लायबिलिटीज और कैपिटल इस वाले कॉलम में और असेट्स सारी की सारी इस वाले कॉलम के अंदर आ जाएंगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। ये जो दो कॉलम है छोटे वाले, यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है, वो भी रुपीस में। तो अमाउंट इन रुपीस, यहाँ पर भी अमाउंट इन रुपीस, हम इंडिया में है तो इंडियन रुपीस सिंपल से डिनोट कर देंगे, काम चल जाएगा। बात क्लियर है। बैलेंस शीट मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी पर्टिकुलर डेट पे बनेगी तो बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है एज ऑन। एज ऑन आप किस तारीख में बना रहे हैं, एज ऑन आप बना रहे हैं फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2025, जो भी डेट होगी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ये मैंडेटरी है क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे ही बनेगी बैलेंस शीट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी बुक का, टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 6 आपने सॉल्व कर लिया, आपने उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बना ली है। देखते हैं बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास क्या आया था उसका। देखिए बेटा जी, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन में जो आपने सॉल्व की थी, ये का सॉल्यूशन है अकाउंटिंग इक्वेशन का। हमें ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं देखना, हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ इसका नीचे का टोटल। आप ये देखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन जब आपने बनाई तो ये जो असेट्स का टोटल है, क्या क्या असेट्स हैं, एक आपके पास कैश है 22,800 रुपए का, ये फर्नीचर है 2,000 रुपए का, ये स्टॉक है 1,000 रुपए का। असेट्स की चीजें हैं वो है। लाइबिलिटीज में आपके पास ये क्रेडिट पे आपने परचेज की है तो ये क्रेडिटर है 3,000 रुपए के, और कैपिटल है आपकी 22,800 रुपए की। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको क्वेश्चन में रखी है, असेट्स में रखा है कैश, फर्नीचर, स्टॉक। हमें सिर्फ फाइनल लिखना है, फाइनल इक्वेशन क्या है। उसके बाद लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 3,000 के, और कैपिटल आपकी 22,800 रुपए की। ये टोटल चीजें दे रखी हैं। हमें ऊपर बीच में जो ट्रांजेक्शन है डिफरेंट, उनको इग्नोर कर देना है। फाइनल वाली इक्वेशन के बेसिस पे आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। चलिए बेटा जी, मैं इसको छोटा करके साइड में कर देता हूँ। यहाँ कैश, फर्नीचर और स्टॉक तीन असेट्स है हमारे पास। एक कैश है, एक स्टॉक है, एक फर्नीचर है। याद कीजिए जब हमने बताया था आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सेकंड क्लास की, 11th क्लास की, सेकंड क्लास में बताया था अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं कुछ। तो अकाउंटिंग टर्म्स में एक टर्म बताई थी आपको एसेट्स। एसेट्स बताई थी दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी थी, करंट एसेट्स वो थी जिनकी लाइफ मैक्सिमम 1 साल हो, जिनका बेनिफिट आप मैक्सिमम 1 साल तक उठा सकते हैं। तो इसमें बताइएगा मुझे आप कौन कौन सी करंट एसेट्स है। यहाँ पर कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है। कैश का बेनिफिट आप कितने टाइम तक उठा सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 साल करंट एसेट्स है। फर्नीचर, सर फर्नीचर परचेज करते तो लॉन्ग टर्म तक चलता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक फर्नीचर यूज होता है हमारे यहाँ। तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स हो गया। स्टॉक हमारा क्या है, करंट एसेट्स है, बस काम खत्म। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बैलेंस शीट दो तरह से बनती है, या तो लिक्विडिटी में या परमानेंसी। परमानेंसी मतलब परमानेंट, परमानेंट मतलब फिक्स एसेट्स। अगर आप परमानेंसी फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आप पहले फिक्स्ड एसेट्स को असेट्स की साइड में लिखेंगे। बात क्लियर है। जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखी होंगी क्वेश्चन में, फिक्स्ड एसेट्स को हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। तो आप पहले नॉन करंट एसेट्स को लिख देंगे तो बन जाएगा आपका क्या, परमानेंसी फॉर्म में। और अगर आप पहले करंट एसेट्स को लिख देते हैं, जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, एडवांस रेंट पेड हो गया, तो ये सारा का सारा अगर आप पहले लिखते हो तो वो कहलाएगा लिक्विडिटी फॉर्म। चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं बनाने की। कैसे बनेगी हमारी बैलेंस शीट, इसी सॉल्यूशन को साथ में रखते हुए बनाएंगे बच्चे, ताकि अमाउंट हमें यहाँ से दिखता रहे। चलिए जी, पहले बात करते हैं हम लिक्विडिटी फॉर्म की। तो लिक्विडिटी फॉर्म में हमारे पास है कैश, आप लिख देंगे बेटा यहाँ पर कैश। लीजिए आपने लिख दिया कैश, अमाउंट कितना है बेटा कैश का, 22,800 रुपए का। आपने अमाउंट लिख दिया 22,800 रुपए का। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास स्टॉक, आप लिख दीजिएगा स्टॉक। आपने स्टॉक लिख दिया, अमाउंट कितना बचे स्टॉक का, स्टॉक का अमाउंट है सर 1000, आपने 1,000 रुपये लिख दिए। उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर, हम लिक्विडिटी फॉर्म में बना रहे हैं इसलिए पहले करंट एसेट्स, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या है हमारे पास है सर फर्नीचर, तो आपने फर्नीचर लिख दिया। फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 2,000 रुपए का आपने फर्नीचर का अमाउंट भी लिख दिया। बात क्लियर है बेटे। इसके बाद बात करते हैं लाइबिलिटीज की। तो लाइबिलिटीज में जब हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमारे पास जो भी लिक्विडिटी फॉर्म में लाइबिलिटीज है वो हमारे पास क्रेडिटर है। तो चलिए क्रेडिटर्स लिख देंगे पहले। कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का, 3,000, आप 3,000 रुपए के क्रेडिटर्स लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या बचता है, लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैपिटल है, तो आप लिख दीजिए बेटा कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट कितना है बेटे, कैपिटल का अमाउंट जा रहा है सर 22,800 रुपए का, 22,800
₹800 का अमाउंट हो गया कैपिटल का। अब आप इन सबको टोटल कर दीजिए। अकाउंटिंग में टोटल जब भी करते हैं तो वर्ड लिखते नहीं है टोटल, बल्कि एक तरीका है जिससे समझ में आ जाएगा किसी को भी देखते ही कि वो टोटल है। उसका तरीका क्या है? अमाउंट के लिए एक लाइन ऊपर और नीचे 2 लाइन मिला करके लिख देंगे। इस तरह से जब भी लाइन ड्रॉ की हुई होंगी इसका मतलब होता है टोटल करना। यहाँ बच्चे ये फिक्स हो गया, ये वाला फोटो मैं इसके ऊपर ही करने जा रहा हूँ। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर फिर नीचे की तरफ 2 लाइन ड्रॉ एक साथ कर देंगे, एक साथ 2 लाइन। जब भी इस तरह से लाइन ड्रॉ की हुई हो, कहीं पर भी ऐसी लाइन खिंची हुई है, इसका मतलब है टोटल। चलिए असेट साइड का टोटल कीजिएगा। असेट साइड का टोटल कितना आएगा? 0 0। 8 में 0 जोड़ेंगे तो बेटा जी 8 आएगा, 2 और 1 3 और 2 5 आएगा, और यहाँ पर आ गया 2, 25,800 का टोटल आ गया। चलिए बेटा जी इधर का टोटल करते हैं। 0 0 8 टोटल करते हैं बच्चे, 3 और 2 5, 2 25,800। अगर असेट्स का लायबिलिटी का टोटल सही आ रहा है इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बैलेंस शीट का? इसका मतलब हुआ कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 22,800 रुपए का तो कैश आपके पास मौजूद है, 1,000 रुपए का स्टॉक आपके पास मौजूद है, फर्नीचर 2,000 रुपए का मौजूद है, और 3,000 रुपए आपको बाहर वाले आदमी को देने हैं, और 22,800 रुपए आपके अपने हैं। कोई भी इसको बैलेंस शीट को देख करके एकदम समझ जाएगा इस बिजनेस में ऑनर का कितना पैसा है, बाहर वाले का कितना पैसा है, और जितना पैसा उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया हुआ है। कैश कितना पैसा कैश की फॉर्म में है, कितना पैसा स्टॉक की फॉर्म में है, और कितना पैसा फर्नीचर की फॉर्म में लगा हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ये बात देखते ही पता चल जाएगी। अभी क्योंकि पहला को चैप्टर है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन 6 चैप्टर है आपकी बुक का। यही बैलेंस शीट आगे जाकर के हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में थी तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में आपको नहीं बताया। अभी फिलहाल आप इसको इतना ही समझिएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन की जो फाइनल इक्वेशन आएगी, उस फाइनल इक्वेशन में जितनी भी असेट्स आएंगी उन सभी असेट्स को हम लिख देंगे असेट साइड में, और जो लाइबिलिटीज आएंगी लाइबिलिटीज और कैपिटल को लिख देंगे इस वाले साइड में। लिखने के 2 तरीके हैं, परमानेंसी या लिक्विडिटी। अगर आप पहले लिख रहे हैं करंट असेट्स, आपने पहले लिख दिया करंट असेट्स, सी ए मतलब करंट असेट्स, तो आप लिख रहे हैं लिक्विडिटी फॉर्म में। उसके नीचे आएंगे फिर नॉन करंट असेट्स, एन सी ए मतलब नॉन करंट असेट्स। आपको पूरा लिखना है बच्चे, नॉन करंट असेट्स। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये कहलाएगा बेटा जी लिक्विडिटी फॉर्म। इसी के अलावा दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि आप इसको पहले लिख देते ऊपर नॉन करंट असेट्स, पहले आप यहाँ पर लिख रहे हैं नॉन करंट असेट्स और नीचे लिख रहे हैं आप करंट असेट्स, तो बेटा जी ये कहलाएगा आपका परमानेंसी का फॉर्म। यहाँ पर आप कैपिटल देन फिक्स्ड लायबिलिटीज देन करंट लायबिलिटीज, ये अगर आप इस तरह से करते तो वो सारा का सारा आपका कहलाएगा परमानेंसी फॉर्म में। उम्मीद है आपको बैलेंस शीट समझ में आ गई होगी। अब आप इस चैप्टर के हर क्वेश्चन की बैलेंस शीट जरूर बनाइएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाए। इसी चैप्टर पर बेस्ड एक छोटी सी वीडियो और लेकर आने वाला हूँ, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा छोटी सी वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।